तो हे गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू सिंप्लीफाई एंड कैसे 3D को 2D में देखते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही सब बताने वाला हूँ। तो जैसे कि पहले हम एक फ़ोटो का पिक्चर ले लेंगे, जो कि आप लोगों को समझने के लिए और भी आसानी होगा, ताकि और हमेशा समझ पाओ और भी आसानी तरीके से। इसीलिए तो जैसे कि मेरे हाथ में ये जो बॉटल है, जो कि देख सकते हो आप, ये 3D में दिख रहा होगा, क्योंकि अगर हम इसको 3D में देखेंगे तो क्या होगा कि हमें सब कुछ दिखेगा, कि उसकी लाइन एंगल्स ये सब बारीकी से पता नहीं चलेगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होगा, उसकी जो लाइन एंगल्स वो सारी चीज़ देखनी होगी, ना कि कलर, ना कि वैल्यूज़, ना कि और कुछ। पहले हमें उसकी जो लाइन एंगल वो सारी चीज़ देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही हमें उसकी जो स्ट्रक्चर है समझ पाएंगे। पहले उसकी जो बेस है, जो ड्राइंग है, उसको पहले समझना होगा, उसके बाद ही हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे कि ये एक पिक्चर है, जो कि देख सकते हो, इसको जो मैं ड्राइंग की जो स्ट्रक्चर है वो मैंने निकाल ली है। देख, दोनों साइड, एक तरफ है पिक्चर और एक तरफ है ड्राइंग, जो कि देख सकते हो। इस दोनों की जो स्ट्रक्चर है मैंने बिल्कुल उसको अलग अलग किया है, तो हमें समझने के लिए और भी आसानी हो सके, इसी वजह से। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमारी जो ड्राइंग है उसकी स्ट्रक्चर, मान लो कि जो मेरे फेस की जो स्ट्रक्चर है, यहाँ देख सकते हो, इस हिसाब से लाइन बन रही है, और यहाँ से भी लाइन बन रही है, जो कि हमें ड्राइंग बनाने में और भी आसानी हो। आपको भूल जाना होगा कि ये मेरा जो स्पेस है, ये जो लाइट डार्क, ये बात की चीज़ है। पहले हमें हमारे जो ड्राइंग स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें 2D में 3D की चीज़ों को 2D में देखने की ज़रूरत है, तभी जाके हमारी जो आर्ट वर्क है वो बिल्कुल तरीके से हम ड्रॉ कर पाएंगे आसानी से। इसीलिए मैं तो कहूँगा, आप हर चीज़ को स्ट्रेट लाइन में पहले देखो, और उसके बाद उसकी जो ड्राइंग की स्ट्रक्चर है वो समझने के लिए समझने की कोशिश करो, ताकि हमेशा और भी आसानी से आप मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को समझ पाओ, किस हिसाब से ड्रॉ करना है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो, एक फ्लावर पॉन्ड है, तो मैं इसके ऊपर के बेस के हिसाब से मैं ड्रॉ करूँगा, जो कि बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी पेंसिल को पकड़ के ड्रॉ करना है। तो चलिए देखते हैं। पहले लाइन मैंने बना ली है, और इसकी जो साइड का एरिया को भी लाइन के अकॉर्डिंग मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, उसमें कर्व नहीं ऐड कर रहा हूँ। पहले हमें उसको स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग उसको ड्रॉ करेंगे, ताकि और भी आसानी से हमें समझ पाए 3D को 2D में देखने की जो तरीका है वो हमें बिल्कुल समझ में आए, और हर चीज़ को लाइन के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करेंगे। पहले हर चीज़ को लाइन बाय लाइन, स्ट्रेट लाइन में हम देखने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें स्टोरी का जो स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली हम जान पाएंगे। इसीलिए आपको हर चीज़ को लाइन में सिंप्लीफाई करना होगा, तभी जाके हमारी जो आर्ट वर्क की लाइन एंगल सब कुछ ऑटोमेटिकली हम समझ पाएंगे। हमें उसकी जो एंडिंग पॉइंट, जो उसकी जो एंडिंग लाइन हो रही है, उस लाइन को हमको देखना होगा, कहाँ से आ रही, किस हिसाब से आ रही है, तभी जाके हम हमारे जो आर्ट वर्क की जो ड्राइंग लाइन है वो पता चल जाएगा। और जिस हिसाब से वो हो रहा है, उसी तरीके से हमको उसकी स्ट्रक्चर को समझना होगा। पहले हमें हर चीज़ को स्ट्रेट लाइन में देखना होगा, तभी जाके जो आर्ट वर्क है वो हम आसानी से बना सकेंगे। और क्लियरली डार्क करने के लिए मैं और थोड़ा चारकोल पेंसिल यूज कर रहा हूँ, ताकि और क्लियरली हमारी जो ड्राइंग है वो दिख सके। और मैं 6B से कर रहा था, इसीलिए वो क्लियरली नहीं दिख रहा था, तो
मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ चारकोल पेंसिल से, जो कि हम आपको क्लियरली दिख सके इसीलिए। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी नॉर्मल पेंसिल से ही उसको प्रैक्टिस करना है, उसकी बेस को पहले तो उस हिसाब से आपको ड्रॉ करना होगा। जिस तरीके से मैं उसकी जो लाइन है उसी हिसाब से मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, बस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कौन सा लाइन किस हिसाब से आएगी। इस तरीके से आप अपने आर्ट वर्क को पहले सिंपल सब्जेक्ट लीजिए और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। पहले आप देखिए कि आप सिंपल चीज़ों को ड्रॉ कर पा रहे हो या नहीं। पहले आप सिंपल चीज़ों को ड्रॉ कीजिए, उसके बाद ही बाकी की चीज़ों को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैं ये एक जो पिक्चर देख सकते हो, इसको मैं बना रहा हूँ। इसको पहले सिंपल तरीके से लाइन सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और इस हिसाब से आप भी बना सकते हो। तो आपको पहले उसकी जो आउटलाइन है वो स्ट्रक्चर को समझना होगा, वो किस हिसाब से है उसको सिंप्लीफाई करना होगा, उसकी जो लाइन एंगल ये सब कुछ समझना होगा, तभी जाके आप कोई भी आर्ट वर्क बना सकते हो। पहले जब भी कोई आर्ट वर्क या पोर्ट्रेट बनाओ, उसकी लाइन एंगल्स कहाँ से आ रही है, किस हिसाब से आ रही है, बिल्कुल उसी तरीके से उसको भी ड्रॉ करने की कोशिश करो। जैसे कि यहाँ देख सकते हो मैं लाइन बना रहा हूँ जो सर्कल की तरह है। वो लाइन पहले मैंने उसको स्ट्रेट लाइन में देखा और उसके बाद उसकी जो वो आउटलाइन को धीरे धीरे करके हटा रहा हूँ और जो लाइन जिस हिसाब से होने मैं उसको उसी तरीके से उसको ऐड करते जा रहा हूँ, जो कि देख सकते हो आप। इसको आपको करना क्या है, आपकी जो मिस्टेक हो रही है या फिर हो चुकी है उसको सही करो, ठीक करो और फिर और एक और लाइन खींचो। पहले जो गलती हुई हो चुकी है उस लाइन को पहले मिटाओ, उसके बाद दूसरी लाइन को ऐड करो। पहले वाले लाइन को पहले मिटाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो माइंड है वो कंफ्यूज होता रहता है। इसीलिए अपने जो आर्ट वर्क है कम से कम लाइन हटाते चलो, ज़्यादा लाइन मत ऐड करते चलो। पहले वाली लाइन गलत हुआ तो उसको मिटाओ और दोबारा उसके के बाद नया लाइन खींचो, तभी जाके जो हमारी जो मिस्टेक गलतियां हैं वो ऑटोमेटिकली हम पकड़ पाएंगे। नहीं तो कभी भी हमारे जो आर्ट वर्क की गलती है हम खोज नहीं पाएंगे। और एक काम भी कर सकते हो, आप दूर जाके भी देख सकते हो अपनी जो आर्ट वर्क बनाया है वो सही दिख रही है या नहीं। तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा किस हिसाब से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बेसिकली आपको यहाँ सिर्फ लाइन और एंगल्स देखने की ज़रूरत है, आपको अपने आँखों को ट्रेन करना होगा। जैसे कि ये बॉटल जो कि मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ, सिंपल तरीके से देख सकते हो। एक लाइन के अकॉर्डिंग हर चीज़ को लाइन में डिवाइड करो और उसको बनाने की कोशिश करो, तभी जाके आर्ट वर्क बनाने में और भी आसानी हो जाएगी। जिस तरीके से मैं उसको लाइन के हिसाब से मैं बना रहा हूँ, तो आपको भी बिल्कुल उसी तरीके से लाइन खींचना होगा और बनाना होगा। पहले आप हर सिंपल चीज़ को लेना होगा, तभी जाके आपकी जो आर्ट वर्क है सही हो सके। हमेशा मैं यही कहता हूँ कि आप अपने आर्ट वर्क की जो लाइन है उसको पहले देखने की कोशिश करो। आप 3D चीज़ों को अवॉइड करो, उसकी जो 2D का स्ट्रक्चर है उसको देखने की कोशिश करो, तभी जाके तुम्हारे जो आर्ट वर्क है वो सही होगा। और जहाँ जहाँ मिस्टेक हो रही है उसको सुधारने की कोशिश करो और उस हिसाब से आपकी जो आर्ट वर्क है वो सही होना चाहिए। जैसे कि ये वाला सब्जेक्ट जो कि पहले ही मैंने आपको दिखाया था, तो इसमें देख सकते हो इसकी जो 3 सर्कल बन रही है उसको हम सिंपल लाइन में बिल्कुल इसी तरीके से सिंपल सर्कल बना देंगे, जो कि देख सकते हो आप। सॉरी, मैंने 3 कहा, यहाँ 4 सर्कल बन रही है। तो आपको क्या करना है, उसकी जो एंडिंग हो रही है, जो सर्कल बन रही है, वो चीज़ देखनी है, तभी जाके आप अपनी आर्ट वर्क को 2D में देख सकते हो। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको, उसकी जो लाइन एंडिंग, जो एंडिंग लाइन है, जो आर्ट वर्क है, कोई भी आर्ट वर्क है, उसको पहले देखो आप लोग और समझने की कोशिश करो, तभी जाके तुम्हें तुम्हारे जो आर्ट वर्क की
अगर तुम तुम्हारी आर्टवर्क की जो स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो पहले 3D को 2D में देखने की कोशिश करो और उसकी जो एंगल्स लाइन है वो सिंप्लीफाई करो, कहाँ से आ रही है, किस हिसाब से आ रही है। वो अगर तुमने जान पाया तो तुम्हारी जो आर्टवर्क की ड्राइंग है वो तुम आसानी से बना पाओगे। पहले तुम्हारी जो 3D को देखने की नज़रिया है उसको पहले बदलो और उसको 2D में देखने की कोशिश करो। उसकी जो ड्राइंग स्ट्रक्चर वो पहले जानो, उसके बाद ही तुम्हारी जो ड्राइंग है वो इम्प्रूव कर सकते हो। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम्हारे जो 3D को देखने का नज़रिया है उसको बदलो और 2D में देखने की कोशिश करो। जैसे कि गाइस आज का वीडियो का टॉपिक है 3D को 2D में किस हिसाब से देखना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको उसकी जो लाइन, जो एंगल्स, ओ जो उसकी जो एंडिंग पॉइंट लाइन है उस लाइन को देखना होगा हमें 2D में, ताकि हमें जो हमारी ड्राइंग इम्प्रूव हो सके। हमें 3D को नहीं देखना है, उसकी जो लाइन है वो पहले देखना होगा कहाँ से आ रही है, वो हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने बस इतना ही कहा है और कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ 2D के बारे में ही बताना था। 3D को 2D में किस हिसाब से देखेंगे तो आप सभी को पता चल चुका होगा। तो आई होप वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो हमें लाइक ज़रूर करना।